यूट्यूब की पहली कहानी अनसॉल्व केस द स्टोनमैन। कोलकाता की रातें हमेशा शोर से भरी रहती हैं, लेकिन 1999 की एक रात ऐसी थी जब पूरा शहर मानो खामोश हो गया था। सितंबर की एक उमस भरी रात, सियालदह स्टेशन के पास की संकरी गलियां पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। सड़क पर बारिश का पानी जमा था। घड़ी में 2:17 हुए थे। रिक्शा वाला रमेश अपना आखिरी चक्कर लगाकर घर लौट रहा था। अचानक उसे अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। रमेश ने रिक्शा रोका और अंधेरे में झांकने लगा। उसे एक लंबा दुबला साया दिखा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। रमेश ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है? इतनी रात को क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं मिला। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। रमेश ने देखा, फुटपाथ पर सो रही एक महिला बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था, और वो साया गायब हो चुका था। सुबह होते होते पूरी कोलकाता में खबर फैल गई। पुलिस पहुंची, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई गवाह नहीं, कोई उंगलियां के निशान नहीं, कोई मकसद नहीं। पुलिस ने सोचा ये सिर्फ एक अकेली घटना होगी, लेकिन वे गलत थे। अगले ही हफ्ते बड़ा बाजार के पास एक बुजुर्ग आदमी मिला, फुटपाथ पर सोता हुआ, सिर पर पत्थर का वार। वे बच नहीं पाया। फिर तीसरी घटना घटित हुई, फिर चौथी घटना घटित हुई। हर बार पैटर्न वही, देर रात हमला, फिर फुटपाथ पर सो रहा था, हथियार पास में पड़ा, भारी पत्थर, और हमलावर पूरी तरह से गायब। अखबारों ने उसे नाम दिया स्टोनमैन। लोग डरने लगे। रात होते ही फुटपाथ खाली हो जाते, पुलिस गश्त बढ़ गई, पर स्टोनमैन जैसे हवा में घुल जाता था। एक रात युवा पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अनिर्बान को खास ड्यूटी मिली। उसने सादे कपड़ों में खुद को फुटपाथ पर सोने वाले की तरह लेटा दिया। घड़ी में 2:13। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। टप टप टप। किसी के पैरों की आहट करीब आ रही थी। अनिर्बान ने हल्की सी आंख खोली और उसने वही साया देखा, हाथ में बड़ा पत्थर उठाए हुए। जैसे ही साया वार करने वाला था, इंस्पेक्टर झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह साया गायब था। न कोई भागा, न कोई दीवार फांदी, वह बस हवा में खो गया। जांच तेज हुई, कई लोगों से पूछताछ हुई, मानसिक रूप से बीमार लोग, बेघर लोग, यहाँ तक कि तांत्रिक एंगल भी देखा गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। 1999 से 1990 के बीच करीब 12 लोग पर हमले हुए, कई की मौतें हो गई, और फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। स्टोनमैन ने हमला करना छोड़ दिया, जैसे वे कभी था ही नहीं। आज तक न उसका चेहरा मिला, न उसकी पहचान, न उसका मकसद। और आज भी कोलकाता की उन गलियों में लोग कहते हैं, अगर देर रात फुटपाथ पर सो और हवा अचानक ठंडी हो जाए तो ध्यान से सुनना, कहीं दूर से पत्थर घसीटने की आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है स्टोनमैन अभी भी कहीं देख रहा हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी कहानियां चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।